और अब आपसे जुड़ी कुछ बड़ी खबर। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने आज मुल्क भर में हड़ताल का ऐलान किया, जिसकी वजह से मुल्क भर में आज डॉक्टर हड़ताल पर हैं और इसका सीधा असर अस्पतालों की ओपीडी पर पड़ता दिखाई दिया, जिसे आज पूरे दिन बंद रखने का फैसला लिया गया। हालांकि इस दौरान इमरजेंसी खदमात और कोरोना वायरस के मरीजों का इलाज चलता रहा। डॉक्टरों की आज की हड़ताल सरकार के उस ऑर्डिनेंस के खिलाफ है जिसमें सरकार ने आयुर्वेद के तलबा को नाक कान गला जैसी 58 तरह के आम इलाज में सर्जरी की इजाजत दे दी है। सीसीआईएम ने 20 नवंबर 2020 को इसकी इत्तला जारी की थी। तो आज डॉक्टरों ने हड़ताल रखी एक दिन की। आपको बता दें, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन से जुड़े जो डॉक्टर थे, मुल्क गिर ये हड़ताल थी और इसकी वजह से मुल्क भर में आज डॉक्टर हड़ताल पर है। उसका सीधा असर अस्पतालों की ओपीडी पर पड़ता नजर आया, जिससे बंद रखने का फैसला लिया गया था। हालांकि इस दौरान इमरजेंसी खदमात और कोविड के मरीजों का इलाज जारी रहा। तो डॉक्टरों की हड़ताल उस ऑर्डिनेंस के खिलाफ है जिससे आयुर्वेद के तलबा को नाक कान गला जैसी 58 तरह के आम इलाज में सर्जरी की इजाजत दे दी गई है। सीसीआईएम ने 20 नवंबर 2020 को इसकी इत्तला जारी की थी। आईएमए द्वारा जो है अखिल भारतीय स्तर पर हड़ताल की घोषणा की गई है और इसका उद्देश्य है कि आईएमए इस बात का विरोध कर रहा है कि जो आयुर्वेदिक डॉक्टरों को सर्जरी करने का अधिकार प्रदान किया गया है, इसका विरोध में आईएमए द्वारा ये निर्देशित किया गया है कि सभी डॉक्टर जो है हड़ताल पर रहें। लेकिन चूंकि हम लोग सरकारी डॉक्टर हैं और मरीज बहुत दूर दूर से आते हैं, तो हम लोग पूरी तरह से कार्य को बाधित नहीं कर सकते हैं। तो हम लोगों ने जो है काला फीता बांध करके कार्य करने का जो है निश्चय किया है, ताकि हम विरोध भी करते रहें और साथ ही साथ कार्य भी करते रहें, ताकि जनमानस को भी असुविधा ना हो और सरकार तक हमारी बात भी पहुंच जाए। मैं इस चीज़ का सख्त विरोध करता हूं कि चूरन चटनी वाले लोग आँख की सर्जरी या फिर कोई अन्य सर्जरी परफॉर्म करें। यह एक हंसी आती है ऐसा स्टेटमेंट देख करके, ऐसा अध्यादेश देख करके कि जिसके लिए हम लोगों ने अपनी आधी ज़िंदगी व्यतीत कर दी और रोज़ कुछ ना कुछ नई चीज़ सीखते हैं। अब उसमें आयुर्वेदिक वाले और होम्योपैथिक वाले अगर शल्य चिकित्सा करेंगे तो मुझे लगता है कि फिर सुपर स्पेशलाइजेशन और स्पेशलाइजेशन जैसी चीज़ों का कोई महत्व नहीं रह जाता है। डिमांड वही है कि जो ये खिचड़ीकरण या मिक्सिंग अप ऑफ मेडिकल सिस्टम, वी आर कॉलिंग इट मिक्सोपैथी वी कैनॉट अलाउ इट। देन इंडियन गवर्नमेंट हैज टू go back with notifications and the other attempts of their Niti Aayog has constituted 4 committees for the integration of other medical system with the modern medicine system, and that has to be abandoned. अभी तक बातचीत चल रहा है, लेकिन कुछ भी खास उसका ये नहीं आया है, असर नहीं आया है अभी तक। The health of Indian people are at stake. The national government has introduced surgical practice for the totally unqualified Ayurveda medicos. We know that the modern medicine doctors, they are relentlessly giving their service for 24 hours throughout India and throughout the world for safeguarding the health of each and every citizen of India. Now, the government has introduced a system so that the rural people will get only half-cooked doctors, and the elite group in the cities will get the assistance of help of qualified doctors. That's very pathetic. The government is now doing everything to give a negative impact on the health of the rural people. That has to be brought back to normal. Government has to revert that order. We have to protect the health of our people. We have to give prime importance to modern medicine. So that with that concept, Indian Medical Association throughout India is organizing a protest day today by boycotting all the routine OP services. और ये जो हड़ताल है बहुत अहम इसलिए भी है क्योंकि आज जिस तरह से डॉक्टरों ने इस बात की मुखालफत की है कि उन्हें ये बिल्कुल भी नहीं गवारा होगा कि आयुर्वेद के डॉक्टर सर्जरी करें, इसलिए वो इसकी मुखालफत करते हैं, विरोध करते हैं। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की जानिब से हड़ताल के ऐलान के बाद हैदराबाद के डॉक्टर्स भी इसमें शामिल हुए और इस दौरान उन्होंने हुकूमत को खबरदार किया कि अभी तो इमरजेंसी खदमात जारी हैं, लेकिन अगर हुकूमत ने उनके मुतालबात पर गौर नहीं किया तो वो सबका बायकॉट कर देंगे। इस दौरान एहतजाजियों ने आम लोगों को भी सामने आकर अपनी बात रखने की अपील की।
तो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की कॉल पर आज डॉक्टर्स ने ये हड़ताल की थी और उनका साफ तौर पे मुतालबा है कि जो मंजूरी दी गई है आयुर्वेद के डॉक्टर्स को कुछ मामलों में सर्जरी करने की, उसे वापस लिया जाए। वो इस बात की मुखालफत करते हैं। आपको बता दें कि हुकूमत ने आयुर्वेद के डॉक्टर्स को कुछ मामलों में नाक कान से ताल्लुक़ रखने वाली सर्जरी करने की इजाज़त दे दी है, जिसका एलोपैथिक डॉक्टर्स ख़ास तौर से विरोध कर रहे हैं। और उन्होंने तिब्ब एलोपैथी से जुड़े हुए डॉक्टर्स ने आज इसको लेकर के मुल्कगीर पैमाने पर हड़ताल भी की और साफ तौर पर इंतबाह दिया कि अगर उनकी मांगों पर गौर नहीं किया गया तो फिर आगे इमरजेंसी खदमात पर भी असर पड़ेगा। और उन्होंने आम लोगों से भी अपील की है कि वो भी इस बारे में आकर के लोगों को भी बताएं और बोलें कि ये ठीक नहीं हो रहा है। तो इस मुल्कगीर हड़ताल का असर शुमाल से लेकर जुनूब तक नजर आया। आज हमने गवर्नमेंट के इस नीति के कारण हमने आज हमारी सारी की सारी ओपी सर्विसेज बंद कर दी हैं। हमने ही नहीं, पूरे के पूरे इंडिया में हर एक गवर्नमेंट कॉलेज में सारी की सारी ओपी सर्विस बंद कर चुके हैं। अगर गवर्नमेंट को अब भी नहीं समझ आए, और गवर्नमेंट को नहीं, लोगों को भी समझ आ जाना चाहिए कि उनकी हेल्थ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उनकी हेल्थ के लिए उनको भी लड़ना पड़ेगा। सिर्फ डॉक्टर्स लड़ लिए ऐसा नहीं होएगा, क्योंकि अब हेल्थ के लिए देखो, हमको मालूम किसके पास जाना है, लोगों को नहीं मालूम किसके पास जाना है। अब जो गवर्नमेंट बोलेगी, जो समझाएगी, वो तो उन्हीं के हिसाब से जाएंगे ना। तो थोड़ा गवर्नमेंट को भी इनिशिएशन लेना चाहिए और समझना चाहिए कि लोगों की हेल्थ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और उनको अच्छे एमएस डॉक्टर्स के पास भेजना, ना कि आयुर्वेदिक जिसको कुछ भी नहीं आता है सर्जरी के बारे में वो लोग सर्जरी कर रहे हैं। हमने सिर्फ ओपी सर्विसेज को बॉयकॉट किया है और ओनली इलेक्टिव ओपीज और कैजुअलिटी ये सब अभी इमरजेंसी में हम लोगों की परवाह करते हैं, इसके लिए हमने अभी कैजुअलिटी ये सब ऑन रखा है। अगर ऐसा ही चलता रहा और ये सब हो गया, अब लोगों की हेल्थ तो जाएगी ही जाएगी, साथ में हम और कुछ ना कुछ आगे बढ़ेंगे और साथ में धीरे धीरे कैजुअलिटीज़ का भी बताएंगे क्या होने वाला है।